दोस्तों, जिस गली मोहल्ले में आपकी बुराई, निंदा, चुगली और अफवाहों का धुआं उठे, तो समझ लेना उस मोहल्ले के बंदे आपकी सफलता और उन्नति की जलन से जल रहे हैं। इसलिए बुराई का धुआं मुंह से उगल रहे हैं। आप भी उस जलन को ठंडा ना होने दें। लगातार सफलता के मार्ग पर अग्रसर रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शिक्षा, प्रेम संबंधों, संतान क्षेत्र, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 2023 का अंतिम माह दिसंबर माह महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर प्रकार से परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। गुरु के धन वापर संचार से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। इसलिए गुरुदेव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, लंबे समय से आपकी राशि के धन भाव के साथ धन कारक गुरु भी राहु और शनि की वक्र दृष्टि के कारणवश काफी बलहीन हो चुका था। इसलिए आपको वह धन लाभ नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए। लक्ष्मी आपके पास आ नहीं रही थी, बल्कि दूर जा रही थी। गुरु की कमजोर स्थिति संतान क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। इसके अलावा विद्यार्थियों के मन में भी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी का कारण बन रही थी। गुरु की कर्म भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। यह दृष्टि करियर में सफलता प्रदान करती है, लेकिन कमजोर अवस्था के कारणवश इस दृष्टि का भी खास कोई लाभ नहीं मिल पाया था। अब गुरु अशुभ प्रभाव से काफी हद तक मुक्त हो चुका है। दिसंबर माह से गुरु मजबूत अवस्था में संचार करेगा। राशि स्वामी का मजबूत अवस्था में संचार मीन वालों को मौज करा देगा। राशि स्वामी गुरु की मजबूत स्थिति से साढ़े साथी के कारणवश विचारों में बनी हुई नकारात्मकता भी दूर होगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा 28 दिसंबर तक बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध का कर्म भाव पर संचार करियर में सफलता को दिखा रहा है। 16 दिसंबर से ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव का भी कर्म भाव में प्रवेश यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनाएगा। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूँ। वीडियो में विस्तार से सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दिसंबर माह में गोचरवश 4 ग्रहों सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन है। यह चारों राशि परिवर्तन मीन वालों के लिए काफी सकारात्मक रहेंगे। भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव से। 16 दिसंबर तक सूर्य भाग्य भाव पर संचार करेगा तथा शनि और राहु की कुदृष्टि में भी रहेगा। अशुभ, पापी और शत्रु ग्रहों की दृष्टि सूर्य की स्थिति को कुछ कमजोर बनाने का कार्य करेगी। इस समय सरकारी कार्यों से बचें। पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। पिता के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग रहें। 16 दिसंबर से सूर्य के बल में अत्यधिक वृद्धि होगी। सूर्य की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता दिलाएगी, क्योंकि इस दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर सूर्य के अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलते हैं। कर्म भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर खासकर सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। ग्रहों के राजा का राजा महाराजाओं के भाव पर संचार समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर सकता है। अधिकार पसंद सूर्य की यह स्थिति कार्य क्षेत्र में भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। आपकी राशि के कर्म भाव पर पहले से ही बुध ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो कि कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति को दिखा रहा है। बुध के भी इस भाव पर बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से कर्म भाव पर सूर्य का प्रवेश बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है। इस योग पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। खासकर कर्म भाव पर बुध आदित्य योग का बहुत महत्व है।
आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, कर्म भाव की मजबूत स्थिति आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगी। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को अपने बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ से सरलता से सुलझा लेंगे। आपकी बौद्धिक योग्यता की प्रशंसा होगी। यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनेंगे। सहकर्मी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार मीन राशि वाला अब कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। वह दोस्त जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। इसलिए अपने प्रयासों में कोई कमी ना करें, प्रयासरत रहें, समय की शुभता का लाभ मिलेगा। पदोन्नति की इंतजार कर रहे दोस्तों को भी कर्म भाव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। पदोन्नति संभव है। सरकार और पिता के संबंध में भी परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 16 दिसंबर के बाद का समय अधिक उत्तम रहेगा। पिता के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी बेहतर बदलाव आएगा। समाज में पिता का भी गौरव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में धन से संबंधित रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सरकार कारक सूर्य के साथ व्यापार कारक बुध का कर्म भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्न कर देगा। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर पैदा होंगे। बात करें प्रेमियों की तो वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें भी सूर्य की शुभता का लाभ मिलेगा। 16 दिसंबर के बाद प्रेम विवाह के लिए पिता की रजामंदी और आशीर्वाद सरलता से मिल सकता है। इसलिए 16 दिसंबर के बाद पिता से चर्चा करना बेहतर रहेगा। आपकी राशि के लिए बुध सुख और दाम्पत्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए बुध का शुभ गोचर दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेगा। घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल बनाएगा। 16 दिसंबर के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। कर्म भाव पर बुध आदित्य योग, उस पर गुरु की दृष्टि विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी 16 दिसंबर के बाद का समय महत्वपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन और बुध का कर्म भाव पर संचार मीन वालों के लिए हर प्रकार से उत्तम रहेगा। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। दोस्तों, सूर्य के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन है। 25 दिसंबर तक शुक्र अष्टम भाव अपने भाव पर संचार करेगा तथा गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। गुरु और शुक्र की यह स्थिति अकस्मात से धन लाभ के प्रबल योग बना रही है। यह धन लाभ पैतृक संपत्ति संबंधी, ससुराल पक्ष के माध्यम से, इंश्योरेंस के रूप में, पुराने समय में किए किसी निवेश के माध्यम से या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दूसरे भाव पर गुरु और शुक्र का प्रभाव आपकी वाणी को भी मधुर बनाने का कार्य करेगा। वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को इसका विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 25 दिसंबर के बाद शुक्र अत्यधिक उत्तम स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इस दिन शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य भाव पर शुक्र के अत्यधिक उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। भोग विलास, लग्जरी लाइफस्टाइल और भौतिक सुखों के कारक शुक्र के भाग्य भाव पर संचार से लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव से शुक्र की तृतीय भाव अपने भाव पर दृष्टि सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी प्रसन्न कर देगी। नेम और फेम में वृद्धि होगी। 28 दिसंबर को दो और महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इस दिन मंगल राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो बुध वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब भाग्य भाव पर दो शुभ और मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का संचार भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा, तो कर्म भाव पर दो मित्र ग्रहों सूर्य और मंगल का संचार कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा, आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। आप भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन भाग्य भाव पर शुक्र और बुध के प्रभाव से भाग्य आपके पीछे भागा चला आएगा।
ग्रहों के शुभ गोचर से शनि की साढ़े साती भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वर्ष के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष 2024 में प्रवेश करेंगे, जो 2024 को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम जनवरी 2024 के राशिफल में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।